Good morning, student, and welcome to our accountancy class of 6th July 2020. This one is second question, and this question has came in this year's board exam, and this bears 8 marks. This is full and final question, and look, this bears 8 marks. Sorry, this bears 8 marks. So first of all we understand this question and then we go to solution. Look, in the examination one is for admission and another one is for retirement, and both has an option. It means that you have either to solve admissions question और retirement question. तो ये आप लोग पर निर्भर करता है कि आप लोग किस चैप्टर को अच्छा तरह से करते हैं. तो यहाँ पर जो इस साल का जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग देखेंगे. देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन में बहुत खास बात ये रहता है कि बहुत ही इजी रहता है और ये डेफिनेटली 15 या 16 मिनट में बन जाने वाला क्वेश्चन रहता है. अगर आपने प्रैक्टिस किया तो 10 मिनट्स में भी बन सकता है. अभी जो मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया है, मैंने इसको बनाया है 8 मिनट्स ओनली. तो आप सोच सकते हैं कि आप प्रैक्टिस करिएगा तो 16 मिनट में आराम से आप बना सकते हैं. मेरा तो स्पीड है एक्सपीरियंस के आधार पे, मैंने इसको ओनली 8 मिनट में सॉल्व किया. जब भी मैं कोई क्वेश्चन बनाता हूँ बोर्ड का तो मैं हमेशा टाइम को देखता हूँ कि मेरे कितने टाइम में ये बन रहा है, ताकि ये हैबिट जो है मैं आप लोग को भी दे सकूँ और आप लोग मुझसे देखकर सीख सकें कि भाई टाइम जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके विदिन जो है क्वेश्चन को बना लेना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा. क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको पहले ही 15 मिनट का समय मिलता है, तो उस समय ही आप इस सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए तो आप समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है. अगर आप क्वेश्चन बनाते समय पढ़ेंगे तो नेचुरली उसमें आपको 3 या 4 मिनट चला जाएगा. तो उससे मैं यही बोलूँगा कि आप क्वेश्चन को, ये बड़ा जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको पहले से पढ़ लीजिए. और एक बात और, जब तक आप घर में प्रैक्टिस नहीं करते हैं बनाने का, आपको क्वेश्चन पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं होगा. अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तभी आपको दिमाग में मैप आ जाएगा कि आपको करना क्या क्या है. जैसे मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस और मेरा बनाने का तरीका है, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ वैसे ही मेरे दिमाग में आ जाता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या एंट्री होगा, उसी तरह से मैं तुरंत 8 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ. लेकिन आप लोग को ये करना पड़ेगा. तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं पहले. सॉरी, क्वेश्चन है, प्रेम कुमार एंड आरती वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर. यानी 31 मार्च 2019 को उन लोग का जो है ये था बैलेंस शीट. अब इस बैलेंस शीट को हम लोग बढ़िया से स्टडी करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है. लुक, ये कैपिटल दिया है प्रेम कुमार और आरती का, ये हो गया. जनरल रिजर्व है. जनरल रिजर्व में हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. अगर कोई इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ दिया है तो हमें इसको हम लोग चेक करेंगे कि भाई अगर कोई लॉस हुआ है तब इससे लेंगे, अगर नहीं लॉस हुआ है तो फिर हमें कुछ नहीं, सीधे हमें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में इसको भी बांट देंगे. ठीक जिस तरह से जनरल रिजर्व का करते हैं उसी तरह IFR का भी करेंगे. नेक्स्ट आइटम इज सन्ड्री क्रेडिटर्स. सो एकदम कॉमन है ये. नाउ कम टू एसेट साइड. बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, स्टॉक है, कैश है. पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग एक्सप्लेन किए थे उसमें कैश नहीं था, इसमें गुडविल एक एक्स्ट्रा था. गुडविल था 15,000 का, तो उसको हमने राइट ऑफ किया था. इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं है और कैश है. ठीक है. और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, गुडविल था बट कैश नहीं था. इस क्वेश्चन में क्या है कि कैश है और गुडविल नहीं है. ओके. अब हम लोग पढ़ते हैं जो मेन क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन इसी तरह आता है, बहुत बड़ा नहीं रहता है क्वेश्चन को. चलिए, ऑन द अबव डेट कुमार रिटायर्ड. कुमार जो है पहला पार्टनर वो रिटायर कर रहा है और इसमें यहाँ पे लिखा कुमार सोल्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू प्रेम एंड टू आरती. अब देखिए गुडविल का जो वैल्यूएशन है तरह तरह से लैंग्वेज लिखता है. अब देखिए यहाँ पे कितना साफ लैंग्वेज में लिखा है, कुमार सोल्ड हिज गुडविल टू प्रेम, यानी प्रेम को 8,000 रुपये में बेचा और आरती को 4,000 में अपना गुडविल का शेयर बेचा है. हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपने गुडविल का शेयर हिस्सा बेचा है. इसका अर्थ ये है कि 8,000 रुपया गुडविल के लिए प्रेम देगा और 4,000 रुपया आरती देगी. किसको देगी? कुमार को. तो इसका जर्नल एंट्री देखिए, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आरतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट. ये देगा 8,000, ये देगा 4,000 और इसको देगा 12,000. टोटल 12,000 मिल जाएगा. अब इस क्वेश्चन में ये सब कुछ नहीं लिखा है कि द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज दिस या वैल्यूएशन ऑफ
कुमार शेयर ऑफ गुडविल इज दिस, कुछ नहीं लिखा है। ये आपको गुडविल सिंपल से एक लैंग्वेज दिया, ख़त्म कहानी। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 1000, बिल्डिंग बाई 7000, यानी स्टॉक को 1000 रुपया से कम दिखाया गया है, अंडर वैल्यू किया गया है, कम लिखा गया है, और बिल्डिंग को 7000 से कम लिखा गया है। तो हम जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें स्टॉक को 1000 रुपया से बढ़ा देंगे, बढ़ा कर दिखाएंगे, ज़्यादा दिखाएंगे, और बिल्डिंग को भी 7000 से ज़्यादा दिखाएंगे। तो ऐसा करने पे हमें कम से इधर साइड से आप देखिए, ऐसा करने पे आपको इसमें 1000 रुपया प्रॉफिट और 7000 डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है ना। अब इसको देखिए, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू था 10,000 और इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया, वेयर सोल्ड फॉर, सीधा लिखा हुआ है बेच दिया गया। कितना रुपये में बेचा है? 11,000 में। इसका मतलब कि यदि अगर आपके पास 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, अगर हम इसको 11,000 पे बेच रहे हैं तो 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, रिमेंबर प्रॉफिट हो रहा है, और ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर लॉस होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे 11,000 की जगह 9,000 लिखता तो हमें लॉस होता 1,000 को, और उस वक्त हम IFR से लेते। तो दोनों केसेस आपको बताया गया है वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर जो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री में आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी। कैश डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा 11,000, फिर आपको 2, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिका है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ, 2 इन्वेस्टमेंट होगा 10,000, और जो 1,000 इधर बैलेंस बच रहा है ये हमारा रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1,000 रुपया हमें प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर इन्वेस्टमेंट को। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 7,000, यानी ये ऐसा क्रेडिटर है जो अचानक से आ गया लेकिन इसका बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अब हमें कोई इसको अकाउंट में लेना है, इसका मतलब हमें लॉस होगा। क्रेडिटर मतलब जो पैसा हमसे लेता है उसको कहते हैं, तो लॉस होगा, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 5th पॉइंट, एन अमाउंट ऑफ 30,000 वॉज पेड टू कुमार, यानी कि कुमार को 30,000 रुपया देना है, 30,000 रुपया देना है इन कैश, कैश में देना है, विच वाज टू बी कंट्रीब्यूटेड बाई प्रेम एंड आरती इन द रेशियो 2:1। और ये जो 30,000 रुपया है वो प्रेम और आरती मिल के इसको देगा। किस रेशियो में प्रेम और आरती देगा? तो ये गिवन है, ये रेशियो दिया हुआ 2:1 में देगा। तो आप ही सोचिए 30,000 का अमाउंट है, प्रेम इसमें देगा और आरती देगी, किस रेशियो में देगा? तो 2:1, यानी 2/3 1/3। जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई करके 30,000 से, तो ये क्या आएगा? बहुत आसान है, प्रेम और आरती का आप बताइए। प्रेम का आ जाएगा 20,000 और आरती का आ जाएगा 10,000। यानी इसका लैंग्वेज के अनुसार क्या है कि 30,000 रुपया कुमार को रिटायरमेंट के समय कैश मिलेगा, जिसमें कि 20,000 प्रेम देगा और आरती देगी 10,000। तो इस तरह का हो गया। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि कैश का ये हो गया आपको। और जो बैलेंस है, एंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ कुमार, जो भी बचा हुआ अमाउंट है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके, तो जब भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज तो वहाँ बिल पेबल क्रेडिट होता है, रिमेंबर। यानी इसका जर्नल एंट्री होगा कुमार्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, जो भी बैलेंस अमाउंट है उसके लिए। तो चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको शेयर किया था, अब उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सी, स्टॉक में आपको 1,000 का प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड नोट हो गया। बिल्डिंग में 7,000 का प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड नोट हो गया। और इन्वेस्टमेंट में भी 1,000 का प्रॉफिट हो रहा था, क्रेडिट साइड नोट हो गया। ओके, नाउ कम टू डेबिट साइड। क्रेडिटर में आपको अनरिकॉर्डेड था 7,000, तो एक क्रेडिटर में रिकॉर्ड हो गया 7,000। तो नाउ यू कैन सी दिस साइड इज मोर, दिस साइड इज टोटल ऑफ दिस साइड इज 9,000, सो यू हैव टू राइट टोटल ऑफ दिस 9,000। नाउ इसी को यहाँ लिखेंगे, और जो अकाउंट का रूल है, इस 9,000 में से इस 7,000 को घटा देंगे। इस 7,000 को घटाने पे आएगा बैलेंस 2,000, यही हमारा प्रॉफिट है। इस 2,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3:2, 5:3:2, यही ओल्ड रेशियो है। तो अगर आप 2,000 को 2,000 इंटू 5/10 इंटू 3/10 इंटू 2/10 कीजिएगा, तीनों का हिस्सा, तो ये 1,600 और 400 आ जाएगा। ना कम टू कैपिटल, जो आपको बनाना है कैपिटल साइड में। ना सी, हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए पहले तो बैलेंस अराउंड 30,000, 20,000 और 20,000 जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिया है वो है।
फिर जनरल रिजर्व को भी हम लोग 5:3:2 में बांट दिए हैं। जनरल रिजर्व हमारा 8,000 था, 8,000 को हमने बांट दिया। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी था हमारा 2,000 का, उसको भी हम लोगों ने 5:3:2 में बांट दिया है। ओके, और ये देखिए ये रिवैल्यूएशन मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है, इसको आप इसके साथ भी लिख सकते हैं। ये भी 5:3:2 में आपको बटा हुआ है, जो 1,600 और 400 आया था ये वाला, दिस वन, ये है रिवैल्यूएशन का। तो इतना बांट दीजिए। इतना करने के बाद अभी हम लोग क्या किया, ये किया, ये किया, ये किया, फिर ये और ये, फिर ये और ये और ये और ये किया। अब आप देखिए जो लैंग्वेज लिखा था कि कुमार को 8,000 रुपया गुडविल का और 4,000 रुपया जो है प्रेम और आरती देगी, तो कुमार के अकाउंट में दोनों क्रेडिट हो गया। और सिमिलरली एट द सेम टाइम जब आप यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं तो आप सिमिलरली आप यहाँ पे इसको डेबिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब पहले हम लोग कुमार का अकाउंट देखेंगे कि कुमार के अकाउंट में ये आया, सॉरी अब देखिए कुमार के अकाउंट में ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ठीक है, और ये आ गया। जब हम कुमार के अकाउंट, सबसे पहले कुमार के अकाउंट को फाइनलाइज कीजिए। इसको आप टोटल कीजिएगा तो ये आएगा 35,600। 35,600 में कुमार को 30,000 कैश दे देना है, और ये 30,000 जो कैश है वो प्रेम और आरती देगी। प्रेम देगी 20,000, प्रेम देगा 20,000 और आरती देगी 10,000। ओके, यही चीज़ है। तो आप देखिए यहाँ पर कैश लाया, कौन लाया, प्रेम और आरती। जब प्रेम और आरती कैश लेकर आएंगे तो जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट टू आरतीज कैपिटल अकाउंट। तो यही आपका 20,000 और 10,000 जो है यहाँ इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। जर्नल एंट्री फिर से सुनिए, कैश अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट 20,000 टू आरतीज कैपिटल अकाउंट 10,000। तो ये हमारा इसका एंट्री है। जब हम कुमार को पैसा देंगे 30,000 यही वाला, तो जर्नल एंट्री होगा कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही 30,000 इसका एंट्री है हमारा जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री से भी आप समझ सकते हैं। तो ये कुमार का टोटल हो गया 35,600। इसको यहाँ पे आप लिखिए, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे और इसमें से ये अमाउंट घटा दीजिए। तो जो बच गया 5,600 का, उसके लिए जो बिल पेबल आपको लिखना है। तो यही जर्नल एंट्री हुआ है कुमार्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो ये बिल्स पेबल 5,600 का हम एक्सेप्ट करके रखेंगे, बाद में इसको दे देंगे। तो ये कुमार का अकाउंट पूरा सेटल हो गया। ये टोटल हो गया 35,600। इसमें से 30,000 कैश दे दिए और 5,600 जो है हमारा बिल पेबल एक्सेप्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा कुमार का सेटलमेंट। अब आइए हमारा प्रेम और आरती का सेटलमेंट देखना है। तो प्रेम में ये और ये क्रेडिट है। आप इसको टोटल कीजिए 56,000, इसको आप यहाँ लिखिए और इसमें से इसको घटा दीजिए, यही बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 48,000। सिमिलरली आरती का भी यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल है 32,400। 32,400 में से इसको आप यहाँ लिखिए और इसमें से आप 4,000 को घटा दीजिए, तो 28,400 आरती का बैलेंस हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, ये वाला मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई दिया है। ये 30,000 लेके आ रहा है, जिसमें प्रेम देगा 20,000 और आरती देगी 10,000। ये तो दिखाई दिया है। ना कम टू बैलेंस है, ना कम टू बैलेंस शीट में बिल्डिंग 25,000 का था, 7,000 से अंडर वैल्यूड था, 32,000 हो गया बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी ज्यों का त्यों है। इन्वेस्टमेंट को अब हम सेल कर दिए हैं, तो इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं लिखना है आपको। इवन आप इन्वेस्टमेंट को दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इन्वेस्टमेंट लिखा था। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नील है क्योंकि हमने उसे बेच दिया है, यानी अब नहीं है हमारे पास। डेटर्स 10,000 ही होगा ज्यों का त्यों। स्टॉक 1,000 से अंडर वैल्यू था, यानी इसका वैल्यू अब 6,000 हो गया। और कैश जो 25,000 था, 25,000 में देखिए 11,000 जो है इन्वेस्टमेंट को बेचने से आया था, और 30,000 जो है 20,000 प्रेम लेकर आया और 10,000 आरती लेके आई। 30,000 आया और फिर 30,000 ही हमने कुमार को वापस कर दिया। तो ये हमारा हो गया 30,000।
तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 25,000 प्लस 11,000 प्लस 30,000 माइनस 30,000 इट विल कम 36,000। तो ये कैश का ट्रीटमेंट हो गया। नाउ कम टू लायबिलिटी साइड। तो ये वाला जो है अमाउंट जो है आपको, ये मैंने यहाँ पे जो आया है वही लिखा है, ये वाला, ये और ये बिल पेबल 5,600 का हो गया। बिल पेबल 5,600 का हो गया हमारा, जो ये वाला था। और जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स जो था वो अनरिकॉर्डेड था 7,000, तो 10 + 7 17,000 हो गया। नाउ अगर आप दोनों का टोटल कीजिएगा तो 99,000 होगा। तो इस तरह से ये आपका ही बैलेंस शीट बन गया। बिल्कुल 8 मिनट में मैंने इसको बना लिया। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा। ये रिटायरमेंट चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग डिजोल्यूशन में चलेंगे और आप लोग इसको आज का CW के रूप में आज को पूरा को आप, जो कि व्हाट्सएप में ऑलरेडी शेयर किया गया है, उसको आप लोग लिख लेंगे। आप जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप फ़ोन करके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक्स।